नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा, सड़क दुर्घटना में बचाने वाले लोगों को बिहार सरकार देगी 10,000 की प्रोत्साहन राशि। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा, जल्द ही मोइनुल स्टेडियम का किया जाएगा जीर्णोद्धार। तेजस्वी यादव की होने वाली आभार यात्रा पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का तंज, कहा जनता उन पे विश्वास नहीं करने वाली। वक्फ बोर्ड बिल पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के द्वारा दिए गए बयान पर शक्ति सिंह यादव का पलटवार। और दिल्ली एनसीआर में छाए रहेंगे काले बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सड़क दुर्घटना में घायलों को बचाने के लिए बिहार सरकार ने पूर्व से तय प्रोत्साहन राशि 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि एक्सीडेंट होने पर शुरुआती दौर का 1 घंटा का समय बहुत सीरियस होता है, ऐसे में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है तो जान बच जाती है। इसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा पहले से चली आ रही योजना है कि तुरंत घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को 5,000 दिया जाता है, लेकिन बिहार सरकार ने उसे दोगुना कर 10,000 प्रोत्साहन राशि कर दिया है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि यह राशि कई लोगों को दी जा चुकी है और जो भी इस काम में आगे आते हैं उसे तुरंत यह राशि दी जाती है। शीला मंडल ने आगे कहा कि मैं वैसे उन लोगों को धन्यवाद भी देती हूँ, ये बहुत पुण्य का काम है। राशि तो उन्हें मिलती है लेकिन वह किसी को जान भी बचाते हैं, इसलिए हर व्यक्ति को इस काम में आगे आना चाहिए। वहीं प्रशांत किशोर के द्वारा नीतीश कुमार पर दिए गए बयान की बिहार राजनीति में नीतीश कुमार का अंतिम दौर चल रहा है, इसको लेकर मंत्री शीला मंडल ने प्रशांत किशोर को करारा जवाब दिया है। शीला मंडल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में ही सब लोगों ने देख लिया कि नीतीश कुमार का क्या दौर था। जनता के बीच हमारे नेता की जो छवि है वो पूरा बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति का केंद्र बिंदु हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। नहीं, देखिए ऐसा बात नहीं है। जो भी आप इस तरह का कोई भी बात है तो आप जान लीजिए कि हम लोग जो भी क्राइम का जो भी आप लोग बोलते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन जो बोल रहे हैं उनको पूछिए ना कि पहले की स्थिति अब आज के डेट में जो इस तरह का बात होता है तो तुरंत उस पर एक्शन भी होता है, तुरंत वो पकड़े भी जाता है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार के राजनीति में अंतिम दौर पर है। देखिए वो तो लोकसभा चुनाव में भी लोग देख लिया ना कि क्या दौर था नहीं था। वो तो आम जनता के पास आज भी हमारे नेता की जो छवि बनी हुई है वो पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति का केंद्र बिंदु हमारे नेता है। मैडम नहीं, आपके पास अगर इस तरह की कोई सूचना है तो आप जरूर हमको दें लिखित रूप से और गाड़ी नंबर बताए, उस पर एक्शन लिया जाएगा। जो भी परमिट वाले इस तरह के लोग पकड़ते हैं तो उसको कैंसिल किया जाता है। 1 आवर वो गोल्डन पीरियड होता है, अगर उस समय आप मदद करते हैं जो भी लोग तो वो तुरंत उसको 100% चांस रहता है बचने का। इसके तहत हम लोगों ने पहले उसको 5,000 राशि किया था, उसको 10,000 कर दिया है ताकि जो लोग मदद करें उनको वो प्रोत्साहन राशि हम लोग देते ताकि लोग का उत्साह बढ़े, समाज में इंसानियत जिंदा रहे, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। आपको देखो भारत सरकार ने राष्ट्रीय बधाई है, नहीं पहले था कि वहाँ भी पहले हम लोग के विभाग में सर्टिफिकेट ही दिया जाता था, लेकिन जब हम लोगों ने किया हमने किया 5,000 इसको बढ़ाया सबमिटेड के तहत, तो मोर्थो ने भी भारत सरकार ने भी इसको एडॉप्ट किया और वहाँ से भी ये पास हुआ। तो वहाँ से भी अब सभी को जो भी एक्सीडेंट में होते हैं केस उसमें जो लोग बचाएगा उसको 5,000 वहाँ भारत सरकार के द्वारा देते, लेकिन हम लोग 10,000 देते हैं। हमने लोगों को आप लोगों ने दिया अभी तक उसका है हम लोग के पास। अभी हम लोग करीब बहुत हर जिले में हम लोग का आंकड़ा रहता है कि कितना किस जिले में मिलना चाहिए, तो सारा हम लोग के पास हर ईयर का आंकड़ा है। और अभी भी हम लोग कई लोगों को दे चुके हैं, आगे आ रहे हैं। आप अपील करते हैं कि लोग और बड़ी संख्या में आगे आए। जरूर इससे और लोग आगे आए भी हैं और जो लोग मदद करते हैं उसको हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये बहुत बड़ा काम है और इससे बड़ा पुण्य का काम हो ही नहीं सकता है। देखिए परिस्थिति है, हर आदमी गाड़ी चलाता है, कब किसके साथ क्या होगा, तो सबको बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेना चाहिए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि वक्फ बोर्ड बिल पर जदयू नेता ललन सिंह ने जो बातें कही है उनसे जनता दल यूनाइटेड का मुस्लिम विरोधी और आतंकी विरोधी चेहरा खुलकर सामने आ गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडा पर जदयू काम करती है। जदयू भाजपा का मुखौटा है। इस बिल का समर्थन जनता दल यूनाइटेड संसद भवन में कर रही है। ललन सिंह ने जिस तरीके से जो बातें कही है अब गाँव के एक लोग समझ चुके हैं कि जनता दल यूनाइटेड अब भाजपा बन गई है। वहीं जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक विरोधी थी और अब तो साबित भी हो गया है। जनता दल यूनाइटेड को यह स्पष्ट करना चाहिए। वक्फ बिल पर जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह ने
जो बातें कही जनता दलियों का मुस्लिम विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी चेहरा खुल करके सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडे पर जनता दलियों काम करती है, मुखौटा है भाजपा का जनता दलियों। वक्फ बोर्ड बिल में शक्तियों को कम करना, प्रक्रियाओं को अलग दिशा देना और उस वक्फ बोर्ड की जमीन को कैसे हथियाया जाए, इसके लिए बिल है। और उस बिल का समर्थन कर रही है जनता दलियों पार्लियामेंट के अंदर में। ललन सिंह ने जिस ओज के साथ बोला है, एक एक गांव का एक एक लोग समझ चुका है कि जनता दलियों अब भारतीय जनता पार्टी बन गई है, अल्पसंख्यक विरोधी बन गई है। वो थी और आज तो साफे हो गया, बचा क्या है। जनता दलियों को स्पष्ट करना चाहिए। वक्फ बिल पर जनता दलियों के ललन सिंह ने जो बातें कही जनता दलियों का मुस्लिम विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी चेहरा खुल करके सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडे पर जनता दलियों काम करती है, मुखौटा है भाजपा का जनता दलियों। वक्फ बोर्ड बिल में शक्तियों को कम करना, प्रक्रियाओं को अलग दिशा देना और उस वक्फ बोर्ड की जमीन को कैसे हथियाया जाए, इसके लिए बिल है। और उस बिल का समर्थन कर रही है जनता दलियों पार्लियामेंट के अंदर में। ललन सिंह ने जिस ओज के साथ बोला है, एक एक गांव का एक एक लोग समझ चुका है कि जनता दलियों अब भारतीय जनता पार्टी बन गई है, अल्पसंख्यक विरोधी बन गई है। वो थी और आज तो साफे हो गया, बचा क्या है। जनता दलियों को स्पष्ट करना चाहिए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वो कहीं भी चले जाए लेकिन जनता उन पर अब विश्वास नहीं करने वाली है। वहीं विगत लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी महज 4 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है, अब जनता उन पर विश्वास नहीं करती है। वहीं आगे उन्होंने बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट को लेकर कहा कि ये एक चिंताजनक है और केंद्र सरकार पूरे मामले को देख रही है, पूरी नजर है सरकार की इस मामले पर। इस रूप में देख रहे हैं क्योंकि चर्चा काफी तेज है कि राजद में भी शामिल हो सकते हैं। देखिए, वो तो किसी लीडर का व्यक्तिगत बात, उसमें हम क्या कहेंगे, लेकिन इतना जरूर हम कह देना चाहते हैं कि लालू परिवार का राजनीतिक समाप्त हो चुका है। लालू परिवार के शासन काल को सब लोग देख चुका है। 2005 से 15 तक के जो इसलिए 2005 के पहले की जो स्थिति थी वो आप लोग देख रहे हैं। क्या ही स्थिति थी, कैसा जंगल राज था। कोई लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, जब तक कि घर वापस नहीं आ जाते थे तब तक के लोगों का अनेसा लगा रहता था। ये हालात थी मैंने उस समय का। तो और उनके जो युवराज हैं, युवराज के बारे में भी कुछ कहने की जरूरत नहीं। युवराज किस तरह वोट की राजनीति करते ये भी लोगों को पता है, बिहार की जनता को मालूम है। अभी जो विगत चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में उन्होंने 250 से अधिक सभाएं की और उसके पहले भी लोकसभा चुनाव में आने से पहले उन्होंने बिहार का दौरा किया, लेकिन महज 4 सीट पर सिमट कर रह गए। तो जनता जानती है खेल उनका समाप्त हो चुका है। अब आने वाले दिन में उनकी कहीं भी कोई लायक नहीं करता है। यहाँ बिहार में बस एक मात्र नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनके चेहरे पर एनडीए बेहतर प्रदर्शन 2025 करेगी और जो महागठबंधन है जिनके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, उनको जनता घर बैठा देगी। प्रशांत किशोर एक व्यापारी, उन पर अच्छा नहीं होगा हमसे आप पूछिए। कितना बार हमारे प्रवक्ता बोल चुके हैं, उनका क्या है, क्या कर रहे हैं, वो सब लोग को मालूम, सब लोग जानते हैं। तो अपना एजेंसी चला रहे हैं, एजेंसी चलाएंगे। अपराध को लेकर के आज एक बार फिर सरकार पर हमलावर है। आपके प्रखंड अध्यक्ष की जो हत्या हुई उसको लेकर फैसला जो पहले ही हमारी प्रखंड अध्यक्ष की हत्या हुई है वो बहुत दुखद है। बहुत जघन्य किसी ने जो अपराध किया है, जो हत्या किया है, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे पार्टी के बड़ी कार्यकर्ता जो थे, पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष थे और बहुत जुझारू, जो भी इस घटना का अंजाम दिए हैं बख्शे नहीं जाएंगे। उनको पूरा प्रशासन लगे हुए हैं। अपराध लीजिए, अपराध जो हुआ है, हमने कहा कि वो बख्शे नहीं जाएंगे। कोई बड़ा से बड़ा उसमें कोई नहीं
कोई हुई हो। तेजस्वी यादव ने कल कहा कि नीतीश कुमार एक बात खत्म हो चुका है, उनके कुछ खास अरे तेजस्वी यादव की बात छोड़िए, तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? सब लोग जानते हैं उनके माता पिता के शासनकाल को, सब लोग की याद है। कोई घर से बाहर निकलता था 6 बजे के बाद, कोई दिन कभी सुबह कोई निकल भी जाए, जब तक घर वापस नहीं आ जाते थे तब तक क्या नशा लगा रहता था। वो क्या बात करेंगे? जो हत्या हुई है उस पर सरकार लगी हुई है, संवेदनशील है, पूरा हमारे प्रशासन, जिला प्रशासन वहां लगा हुआ है। जल्द से जल्द उसका उद्भेदन होगा और पकड़े जाएंगे, कहीं भी जाएं। हमने तो कहा ना जो कि विगत जो चुनाव हुआ उसमें उनका क्या हाल हुआ, मात्र 4 सीट पर सिमट कर आ गए। तो कहीं जाए, जनता तो जानती है ना, जनता का भरोसा कैसे हो, ये खैरात में बटने वाला विश्वास जो है जनता का खैरात में तुरंत बढ़ता है, विश्वास हासिल करना पड़ता है। तो विश्वास कैसे हासिल करेंगे तेजस्वी और लालू प्रसाद जी? जो विश्वास खो चुके हैं जनता से, वो कैसे हासिल करेंगे? देश के हालात जो है चिंताजनक है। हमारी सरकार जो है, केंद्र सरकार लगी हुई है, देख रही है पूरे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने विनेश फोगाट के ओलंपिक में अयोग्य होने पर दुख जताया। वहीं साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम सब उनको अभी भी चैंपियन मानते हैं और हरियाणा की सरकार उनको वही मान सम्मान देगी जो एक पदक विजेता को दिया जाता है। वहीं आगे उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि जल्द ही मोइनुल हक स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया जाएगा। वहीं आज पटना में पार्टी सहयोग कार्यक्रम के बाद पत्रकारों को उन्होंने बताया कि स्टेडियम काफी जर्जर स्थिति में है। स्टेडियम का निरीक्षण करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि स्टेडियम का जल्द ही कायाकल्प किया जाएगा, जिससे बिहार के खिलाड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने आगे कहा कि खेल को लेकर बिहार सरकार पूरी गंभीरता से योजना पर काम कर रही है। विभाग सभी पंचायत में खेल मैदान बनाने की योजना पर काम कर रहा है। सभी पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब का निर्माण करने पर खेल विभाग कार्य कर रहा है। पटना में भी भव्य स्टेडियम बनाने को लेकर गर्दनीबाग स्टेडियम में काम किया जाएगा। गर्दनीबाग स्टेडियम में कुल 16 प्रकार के खेल खेलने के लिए स्टेडियम को तैयार किया जाएगा। उनके साथ जो हुआ वो हमारे देश का गौरव है, बहुत दुर्भाग्य है, भाग्यपूर्ण घटना है ये, लेकिन हमारे देश के लिए वो गर्व का चीज़ है। हम उसको धन्यवाद देते हैं। वो आज गोल्ड मेडलिस्ट जीती, लेकिन अब उस पर कुछ क्या कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, वहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि रजत पदक जो सुविधाएं उसको हमको देनी चाहिए, मिलता है, वो सारी सुविधाएं उसको मुहैया हम करेंगे। और वो भारत की बेटी है, भारत के लिए गर्व का वो विषय है, और आने वाले दिनों में हम सारा सुविधा उसको देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐलान हुआ है, और उसको खेलने से संबंधित अन्य चीज़ें हम सब पूरे सहानुभूति। उन्होंने तो संन्यास ले लिया है जी, उन्होंने तो संन्यास ले लिया है। कौन? विनेश फोगाट। उसको फिर से हम लोग जब एक चीज़ बता देते हैं, जब हमारे देश के लिए गर्व का विषय है तो हम सब लोग उसको मिलाएंगे, अन्याय करेंगे हमारे देश के लिए। अच्छा, आपका एक बाइट जो है वो बयान वायरल हो रहा है जिसमें आप उन्हें बिहार की बेटी बता रहे हैं। देखिए, एक चीज़ बता देते हैं, एक जगह हम लोग देहात से आते हैं तो प्लेयर को हो जाना, तो भाव को उनको समझना चाहिए। लेकिन जो कुछ क्या, हम उन पर कोई कमेंट करना नहीं चाहते हैं। हमने बिहार के खेल के सवाल पर और देश के खेल के सवाल पर हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जो खेलो इंडिया का गठन करके ऐलान किए, हमने उनसे कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा खेल के क्षेत्र में पूरे देश में विकास हो रहा है, और बिहार में भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। अच्छा, बिहार सरकार की तरफ से उन्हें कुछ इनाम दिया जाएगा क्या? देखिए, अभी वो उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से बिहार सरकार पर ऑपोजिशन इसको लेकर पार्लियामेंट में काफी हंगामा कर रही है। वो चीज़ अब तो वहाँ की चीज़ है, लेकिन हम बिहार से संबंधित जब कह रहे थे तो निश्चित रूप से बिहार सरकार गंभीरतापूर्वक। ये सर, मोइनुल हक स्टेडियम को लेकर के निर्माण कब से शुरू होगा? क्या बीसीसीआई? देखिए, मोइनुल हक स्टेडियम हम देखने के लिए गए थे, और इसलिए देखने के लिए गए थे, कई खेल के संघ के लोग हमारे बीच आए थे, वो कह रहे थे कि हमको खेलने का तो उसमें छूट नहीं दिया जा रहा। और उसी वक्त उनका बैठक खत्म हुआ, उसी वक्त हम चले गए थे। एक स्विमिंग पूल के सवाल पर उन्होंने उठाया था, और
मैंने पूरे स्टेडियम सवाल पर। हम देखने के लिए जब गए तो 1960 में बना, पूरा जर्जर अवस्था में है, उसका छत जहाँ तहाँ चरका हुआ है और उसको खेलने के लिए छोड़ दिया जाएगा। बच्चा लोग वहाँ जाएगा, बैठेगा, टूट करके गिर जाएगा, मर जाएगा, फिर ये विवाद का विषय होगा। इसलिए हम लोगों ने भी अपने विभाग में उसको तोड़ करके फिर से अच्छा कैसे बने, बढ़िया कैसे स्टेडियम बने, इसकी तैयारी चल रही है। बनाएगी, आप लोग बनाएंगे बीसीसीआई के साथ एमओयू साइन होगा क्या? देखिए अब हम लोगों को अगर देंगे, बैठे हुए हैं ओलंपिक में भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है, बिहार के खिलाड़ी नहीं पहुंच पाते, इसको लेकर क्या कुछ खेल, थोड़ा नीचे करो ना यार, ले लियो तो चेहरा ही ढक दोगे उनका, पता नहीं सर क्या कुछ ये रहेगा सर, इसको लेकर कार्य योजना क्या है सर विभाग? सर बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तय कर लिया जी सर कि बिहार को खेल के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ा दें और ये जमीनी स्तर पर गांव-गांव तक ये खेल कैसे जाए, इसकी तैयारी है। और बिहार सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने तय किया है कि इस खेल को हम गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। इसके लिए सभी गांव पूरे सूबे के अंदर सभी पंचायत में हम खेल का मैदान बनाएंगे, सभी पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब का निर्माण होगा और अगर किसी कारणवश अगर जमीन उपलब्ध नहीं हुआ तो उसका अधिग्रहण होगा, जमीन का अधिग्रहण करके हम खेल का मैदान बनाएंगे। एक सवाल, सम्राट चौधरी भी पटना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम, मोनोलोक स्टेडियम बनाया जा रहा है, उस पर सर क्या कुछ अभी तक है? उस पर हम लोग भी देखने के लिए गए जी, स्टेडियम बनने वाला है और उस स्टेडियम में जी सर लगभग 16 खेल जी का मैदान उसमें शामिल किया जाएगा और बहुत सारी खेल से संबंधित सुविधाओं को उसमें तय किया जाएगा, ऐड किया जाएगा और अच्छा स्टेडियम बनने वाला है। एक राजनीतिक सवाल है, तेजस्वी प्रसाद यादव यात्रा पे निकल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ईडी से उन्हें डर नहीं लगता है, कार्रवाई हो रही है मगर डर नहीं लगता है, निकल रहे हैं यात्रा पर। अच्छा ये देखिए, बस 30 सेकंड, पूरे बिहार के अंदर हम आप सब लोग जानते हैं कि वो कहते हैं ईडी से हमको डर नहीं लगता है, ईडी से लालू यादव को भी डर नहीं लगता था। 37 वर्ष की सजा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज बारिश होने की पूरी संभावना है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिन भर आसमान में हल्के काले बादल छाए रह सकते हैं और रिमझिम बारिश भी हो सकती है। वहीं विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं इस सप्ताह दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। बता दें कि यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम, बंगाल समेत कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 8 अगस्त को पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गुजरात, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं गुजरात में भारी बारिश के आसार हैं। यहाँ कई जिलों में पिछले 2 दिनों से थोड़ी राहत है, लेकिन 8 अगस्त यानी आज से 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम विभाग ने अगले दिन गुजरात में आंधी तूफान की चेतावनी भी दी है। साथ ही मछुआरों को 5 दिनों तक समुद्र किनारे जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं यूपी को लेकर मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि राज्य के कई हिस्सों में बूंदाबांदी जारी रहेगी। इस वीकेंड पर मौसम काफी सुहाना रहने की उम्मीद जताई गई है। यूपी की राजधानी लखनऊ समेत पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कई स्थानों पर गरज के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान उत्तर से चलने वाली तेज और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं बिहार और झारखंड के मौसम की बात करें तो यहाँ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दोनों राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।